आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में मालेगांव कांड की। साल 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट में एनआईए की कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, कर्नल पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिलकर बरी, सुधाकर द्विवेदी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर शरद कुलकर्णी बरी। 17 साल की लड़ाई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी हुई धराशायी। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो फैसला आया है, और ये फैसला सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि उस झूठ पर सच की जीत का है जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हुई। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाते हुए बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहौटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आरडीएक्स और बॉम्ब के कोई सबूत नहीं पाए गए। इस बात के सबूत नहीं है कि बाइक किसने पार्क की, बाइक पर चेसिस नंबर भी रिकवर नहीं हुआ, बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी ये भी साबित नहीं हुआ, स्पॉट पंचनामा से भी कुछ सामने नहीं आया और ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी ये भी साबित नहीं हो पाया। यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। मुंबई की एनआईए कोर्ट में फैसले के पहले बहुत गहमा गहमी थी। सभी 7 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई थी। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। फैसले फेवर में आते ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, मैंने कई सालों तक अपमान सहा, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा, निर्दोष होते हुए भी मुझ पर अपराध का कलंक लगा दिया गया। आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, हिंदुत्व की विजय हुई है, भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ। जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो अंग्रेजों के जमाने में भी किसी न किसी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था, इतनी प्रताड़ना किसी भी महिला को नहीं दी गई। मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। मालेगांव ब्लास्ट 17 साल पुराना मामला है, एक ऐसा केस जिस पर खूब सियासी क्लेश मचा और इसके इर्द गिर्द देश की सियासत में खूब हिचकोले खाए। ये वो केस है जिसने पहली बार भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, लेकिन अब कोर्ट के हथौड़े ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ सच की जीत है बल्कि उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्हें भगवा आतंक कहकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई। रिपोर्ट न्यूज़ 18। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में उस समय जब हिंदू संगठन से जुड़े और सेना से जुड़े अधिकारियों के नाम सामने आए तब पूरे देश में हड़कंप मचा था।
देश में पहली बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द सामने आए थे। लेकिन अब जब कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया, तब हिंदू संगठन से जुड़े लोग और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। सत्रह साल तक की जांच, ब्लास्ट के गंभीर आरोप, कोर्ट में कई सुनवाइयां और अब कोर्ट से बरी। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे, और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। तो पूरा पॉलिटिकल केस है, ये पूरी केस पॉलिटिकल है। पूरा फ्रेम किया गया था, लंबा समय लगा। लंबा समय से लगा कि इतनी खिचड़ी हो गई थी केस में, इतने चार्जशीट में। ये फैसला है, न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है जब तक जो दोषी है इसके, जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कन्फर्म नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी इंसाफ मिलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बात न्याय की है, फैसले की है, आरोपों से बरी होने की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में भले ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन उस विस्फोट से देश की सियासत हिल गई थी, क्योंकि इस बम धमाके के बाद देश ने पहली बार भगवा आतंक का नाम सुना था। But saffron terror was quoted by Congress party. Saffron terror narrative, Mr. Gandhi, saffron terror narrative was given by Congress party. सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की, और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने के जनक थे कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे। उनका साथ दिया था कांग्रेस संगठन में बड़ा रसूख रखने वाले दिग्विजय सिंह ने। चाहे मालेगांव ब्लास्ट केस हो या मुंबई 26/11 हमला, भगवा आतंक का नाम लेकर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश खूब हुई, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद सुर बदले हुए हैं। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई आरोप नहीं लगाया। उनका कहना बिल्कुल असत्य है और गुमराह करता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुंबई के आतंकवादी हमले में आरएसएस का हाथ नहीं था। जो मेरे पे जो आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला कि हिंदू टेररिस्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। बात यह है, किसने कहा कि हिंदू टेरर और इस्लाम टेरर? ये आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं, ये नफरत का जो आज धर्म में जोड़ा जाता है, जो धर्मांधता होती है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो निर्दोष लोगों की हत्या करने को वाजिब माने। 17 साल पहले हुए धमाके से न सिर्फ मालेगांव का भीखू चौक दहला था, बल्कि पूरा देश सांप्रदायिक तनाव की आशंका से घबरा गया था। इस ब्लास्ट की शुरुआती जांच मुस्लिम युवकों की ओर गई, लेकिन जल्द ही जांच की दिशा बदल गई और देश ने पहली बार सुना भगवा आतंकवाद जैसा शब्द। पहली बार हिंदू धर्म के साध्वी का नाम इस केस में जुड़ा। पहली बार किसी ब्लास्ट में सेना से जुड़े बड़े अधिकारियों का नाम जुड़ा। पहली बार आतंकवाद में हिंदू संगठनों का नाम जोड़ा गया। शुरू से ही बेबुनियाद झूठ की नींव पर इमारत लिखी गई थी, भगवा आतंकवाद को रंग देने के लिए। यूपीए के समय भगवा आतंकवाद के नाम से
एक षड्यंत्र रचा गया। संभवतः मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों के दबाव से ऐसा हुआ होगा। जिहाद के सामने हिंदू भी वैसा ही है, यह साबित करने के लिए सोनिया गांधी और यूपीए सरकार के तमाम नेता हिंदुओं से माफी मांगे, देश से माफी मांगे। भारत की सुरक्षा को खोखला करने का षड्यंत्र चल रहा था। आज इस एनआईए के न्यायालय के निकाल के बाद, निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदू आतंकवाद नहीं है और इसमें जिन्होंने भी यह षड्यंत्र रचने का प्रयास किया उनकी जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद के आरोपों पर उस समय सनसनी फैल गई थी। भगवा आतंकवाद पर सियासत होने लगी थी। हिंदू संगठनों पर गंभीर आरोप लगने लगे थे क्योंकि एक नए शब्द भगवा आतंकवाद का इजाद हुआ था। लेकिन अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसने वोट बैंक के लिए भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। न्याय नहीं है, इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं। उस समय जब मालेगांव ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की, तब घटना वाली जगह से जो मोटरसाइकिल मिली उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से यह पता चला कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर था। बस यहीं से इस मामले में नया मोड़ आया और जांच का रुख हिंदू संगठनों और अभिनव भारत जैसे ग्रुपों की ओर मुड़ गया, जिसके बाद कई सुनवाइयों और जांच के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन साफ है कि ये फैसला कोई आम फैसला नहीं है, क्योंकि पूरे 17 साल तक एक खास दिशा में इस पर सियासत गर्म रही। भगवा आतंकवाद के नाम पर न जाने कितने चुनाव में आतंकवाद को धर्म से जोड़ा गया। लेकिन अब आरोपियों के बरी होने से देश की सियासत में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद देश की सियासत ने नया रुख ले लिया है। बीजेपी अब भगवा आतंक के मुद्दे पर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रही है और देश से माफी मांगने की मांग कर रही है। के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाया आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। आज इस राजनीति पर ब्रेक लग गया। आज साबित हो गया कि हिंदू या भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता। आज भगवा आतंक कहने वालों के मुंह पर ताले हैं और भगवा चोला ओढ़ने वालों की आंखों में आंसू, क्योंकि आज मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया है और ये सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बरी होने का सवाल नहीं है, बल्कि भगवा को बदनाम करने की साजिश पर तमाचा है। इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए। जिस मालेगांव ब्लास्ट केस और उसकी आड़ में भगवा आतंक की थ्योरी गढ़कर देश की सियासत में आग लगाने की साजिश रची गई, आज उस साजिश का न्याय से पर्दाफाश हो गया। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। आज न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट केस के बरी हुए आरोपी गदगद हैं, बल्कि बीजेपी भी खुशी से झूम उठी है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवा आतंक की कहानी गढ़कर सीधा हमला आरएसएस और बीजेपी पर बोला गया था। आज के फैसले के बाद ये मानता हूं कि कांग्रेस को और उन सारे आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों को भारत के हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए किस तरह से आरोप गढ़े गए और साध्वी प्रज्ञा जी को ढाल बनाकर हिंदुओं को किस तरह कलंकित करने की कोशिश की। सारा विश्व जानता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया था और इसके आधार पर दिग्विजय सिंह जैसे धूर्त नेता जिन्होंने इन शब्दों का उल्लेख किया था और गांधी परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस का जो एजेंडा दिग्विजय सिंह जैसे लोग लागू कर रहे थे और उन्होंने जो भगवा आतंकवाद कहा, आज उन्हें माननीय न्यायालय ने जवाब दिया है कि जितना भी कांग्रेस ने झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, आज न्यायालय ने दोष मुक्त करके ये साबित कर दिया कि सब झूठ का पुलिंदा था। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले से न सिर्फ देश की सियासत में अब नया घमासान है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी सियासी उफान है। कोर्ट के फैसले से भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी पर प्रहार हुआ है। सियासत में वार पलटवार के नए दौर का आगाज हुआ है। सत्ता पक्ष में जश्न है और विपक्ष खेमे में खलबली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव के बम ब्लास्ट को लेकर अपना फैसला सुना दिया। एक पक्ष का दावा है कि यह हमला एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी, जबकि बचाव पक्ष के मुताबिक मामला बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एटीएस पर आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने के भी आरोप लगे। क्या था मालेगांव ब्लास्ट केस और कैसे इस मामले ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 29 सितंबर 2008 की शाम, जगह मालेगांव का भीकू चौक। एक मस्जिद के पास लोगों की भारी भीड़ थी। उसी दौरान एक बाइक में रखे विस्फोटक से जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मस्जिद के आसपास की दुकानों और घरों को भारी नुकसान हुआ। मालेगांव धमाके की जांच एटीएस ने शुरू की थी। इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सामने आया। धमाके में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, उसका रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से था। और यहीं से जांच में नया खुलासा हुआ। धमाके के तार हिंदू संगठनों और अभिनव भारत जैसे ग्रुप से जुड़े। इस धमाके में जो नाम सामने आए वो सभी हिंदू थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर साजिश रचने और धमाके के आरोप लगे। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर धमाके की योजना में शामिल होने के आरोप लगे। अजय राहिरकर पर साजिश में फंडिंग जुटाने के आरोप लगे। सुधाकर द्विवेदी पर
धार्मिक नैरेटिव के जरिए समर्थन के आरोप लगे। सुधाकर चतुर्वेदी पर साजिश की बैठकों में शामिल होने के आरोप लगे। समीर शरद कुलकर्णी पर विस्फोटक में इस्तेमाल रासायनिक पदार्थों के इंतजाम के आरोप लगे। इस केस में 2 आरोपी रामजी उर्फ रामचंद्र कलसांगरा और दीपक डांगे दोनों फरार हैं। ये दोनों आरोपी इंदौर के हैं। बताया जाता है कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। 2009 में मालेगांव धमाके की जांच एनआईए के हाथों में आ गई और 2011 में एनआईए ने पहली बार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लेकिन 2016 में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मकोका हटाकर दोबारा चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सबूतों के अभाव का हवाला दिया गया। और 2017 में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई। 2018 में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय किए। इस पूरे प्रकरण में कोर्ट में लगभग 323 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें से 34 गवाह ऐसे थे जिन्होंने बाद में अपना बयान बदल दिया। 2019 में तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती भी और भोपाल से सांसद बनी। लेकिन इस केस में एटीएस की जांच और एजेंसी के लिए बयान पर सवाल उठे। एटीएस टीम पर दबाव में जांच के आरोप भी लगे।